तहरीक इंसाफ का डी चौक में एहतजाज, मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और पीटीआई कारकुनों में झड़पें। विफाकी पुलिस का क्रैकडाउन, डी चौक पहुंचने वाले दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया। पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों बहनें विमेन थाने मुंतकिल। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद फैजाबाद में मौजूद। पुलिस की जानिब से कारकुनों को पेशकदमी से रोकने के लिए कोशिशें। मोटरवे कटी पहाड़ी के मकाम पर अली अमीन गंडापुर के काफिले और पुलिस में तसादुम। आईजी इस्लामाबाद का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटेंगे। अब तक 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। किसी सूरत किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। फोर्स का मोराल बुलंद है। जहां पुलिस और इमलाक पर हमले हो रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है। आईजी इस्लामाबाद की गुफ्तगू। पीटीआई का एहतजाज, हुकूमत के सख्त सिक्योरिटी इकदामात, रेड जोन मुकम्मल सील, शहर के दाखिली रास्ते बंद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से आने वाले रास्तों पर भी रुकावटें। जुड़वां शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद। डबल सवारी पर पाबंदी। तालीमी इदारे और मेट्रो बस सर्विस भी बंद। फैजाबाद इंटरचेंज, मागला रोड, संजानी, G11 चौक, गोलड़ा मोड़ फ्लाईओवर और अंडरपास कंटेनर्स लगाकर सील। एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के खारजी रास्ते भी सील। पुलिस ने मोटरवे, बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर नियाज बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कंटेनर्स रख दिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने और आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीटीआई का एहतजाज, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत वजारत दाखिला में हंगामी इजलास। आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी ऑपरेशन और आला अफसरान की शिरकत। एहतजाज के पेश नज़र पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी का गवर्नर केपी से राब्ता। फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। मोहसिन नकवी की शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटने की हिदायत। किसी को अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज सबका हक है, लेकिन ये तरीका गलत है। जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है। हमारी फोर्स में किसी के पास गन नहीं। गंडापुर पाकिस्तानी हैं, सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। किसी की ख्वाहिश पर पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी ज़रूरी है। मेहमानों को एहसास दिलाना है कि वो महफूज मुल्क में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। डी चौक हमारी मंजिल है, हर सूरत पहुंचेंगे। डी चौक से वापस नहीं आएंगे। जब तक बानी पीटीआई का हुक्म नहीं होगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइन की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत की दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। इसराइल बानी पीटीआई के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। अवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है आईनी तरमीम एक सियासी मसला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बड़ी बर्फ पिघलने लगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। सुब्रमण्यम जयशंकर दौरा इस्लामाबाद में भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। भारत की किसी भी आला शख्सियत का 9 साल में ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। गुज़श्ता साल बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की थी। बिलावल भुट्टो 12 साल में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा थे।
हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत में फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौज SCO समिट के दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेगी। पुलिस और दीगर इदारे मावनत करेंगे। पाक फौज को शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए 5 से 17 अक्टूबर तक तैनात किया जाएगा। फौज की तैनाती की मंजूरी आर्टिकल 245 के तहत दी गई। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए तैनाती की मंजूरी दी। आज रात 12 बजे तक इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फौज की तैनाती मुकम्मल कर ली जाएगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन। पकड़ लो, धकड़ लो, आग लगा दो, फसाद कर दो, कंटेनर लगा दो, मैं निकलूंगा तो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ना माँ की तमीज ना बहन की तमीज। इसी तरह कंटेनर लगे थे 2014 में। इसी तरह चीन के सदर यहाँ पे तशरीफ ला रहे थे। किस लिए? मुल्क की तरक्की के लिए। मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है, मुल्क दोबारा से तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। हमारे रिजर्व्स के अंदर क्या पोजीशन है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉर्ड हो, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तमाम लोगों का पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस हो। फसादी सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ बस आग लगा दो, जला दो, कंटेनर्स लगा दो। 2014 में भी चीनी सदर की आमद पर धरना देने आ गए थे। अब SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ये दोबारा आ रहे हैं। इनके वजीर खजाना ने फ़ोन करके कहा था IMF प्रोग्राम न हो। यही वजीर खजाना वजीरों को कहता था IMF को ख़त लिखो। ये दो मुख्तलिफ पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं। आपको कौन सा पाकिस्तान चाहिए, अमन या फसाद का? हम मिट्टी को हीरे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस मिट्टी को आग लगाने की बात कर रहे हैं। हुकूमती इक़दाम से मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। खाने पीने की अशिया भी सस्ती हो रही हैं। वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेरा तो मशवरा यही अली मीन गंडापुर साहब को कि पेशावर में जाएं, ट्रांसपोर्ट के किराए कम करें। हेल्थ के अंदर देखें क्या हो सकता है। सेहत के शोबे के हवाले से हेल्थ बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में देखें, मलाला यूसुफजई के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएं, वहाँ पे पुलिस को नया इक्विपमेंट लेके दें। इतने काम है करने वाले, इतना फंड है आपके पास, पूरी सरकारी मशीनरी है। आटा सस्ता करें, रोटी सस्ती करें, अशियाए खुर्दनोश को चेक करें जाके। ये होते रहते हैं छोटे मोटे एहतजाज, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एहतजाज से फर्क नहीं पड़ता। गंडापुर अपने सूबे पर तवज्जो दें। शरह सूद कम होने से मईशत बेहतर हुई, पूरी दुनिया मोतरफ है। मलेशिया को चावल और गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। महंगाई 6.9% पर आई, पिछले साल 32% पर थी। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। गंडापुर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सीखें कि कैसे महंगाई कम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ काम किया। मुल्क में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इनको चैन नहीं आ रहा। पुरअमन एहतजाज करें तो कोई इनको क्यों रोकेगा? ये सिर्फ फसाद के लिए आते हैं। गंडापुर को फसाद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करने का मैंडेट मिला है। आप अपनी 6 माह की कारकर्दगी का वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत से मुकाबला कर लें। रेस्क्यू 1122 मरीजों के लिए है, फसादियों के लिए नहीं। बानी PTI की सालगिरह मनानी है तो अडियाला जेल या जमान पार्क के बाहर जाकर मनाओ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर बातचीत। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की पेशावराना महारत को सराहा। पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दावत पर मलेशियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ISPR। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर हुकाम ने नूर खान एयरबेस पर मलेशियन वज़ीर आज़म को अलविदा कहा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहित हैं।
मलेशिया से तिजारत के फ़रोग से मुल्की बरामदात में इजाफा और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।